हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्यों ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं और ब्लड उसके हार्ट डिजीज़ के हैं, उनके लिए इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होती क्या है। फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स जो हम पैदा करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, हाथ करते हैं, जो भी मूवमेंट्स हम एक्सरसाइज में हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी मूवमेंट्स। वो बॉडी मूवमेंट से क्या होता है कि हमारे स्केलेटल मसल, जो ये मसल्स हैं हमारे, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे शरीर से एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी रेस्टिंग एनर्जी से ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन मसल्स को ये मूवमेंट्स करने के लिए, जो कि एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी में हम करते हैं। तो जब वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है तो हमारी बॉडी में उसकी वजह से, एनर्जी यूज़ होने की वजह से हमारी बॉडी के फिज़िकल फिटनेस के फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। अब वो फिज़िकल फिटनेस क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फिज़िकल फिटनेस के। पहला कंपोनेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, यानी कि हार्ट का और लंग्स की फिटनेस है। नंबर 2, मसल्स फिटनेस, जो हमारे मसल्स हैं वो फिट रहे, हमारी मूवमेंट्स फिट रहे, हम अपने जॉइंट्स पे फिट रहे, हमारे जॉइंट्स दर्द ना करें, उसके लिए बॉडी एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्टिविटी ज़रूरी है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, जो कि योगा में हम देखते हैं कि कुछ इतने अच्छे अच्छे योगा आसन होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी से हमारे को मिलते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करो। तो अब एक्सरसाइज का एक लिमिट्स होती हैं, या हम उसको 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं, जैसे कि लाइट एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट रेट जो है मैक्सिमम हार्ट रेट से 35 से 54% हो जाए। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मैक्सिमम हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड MHR। मैक्सिमम हार्ट रेट होता है जो 220 एक कंपोनेंट है, एक न्यूमरल है, उसमें से हम एज को माइनस कर देते हैं। जो भी एज हमारी है 220 में से माइनस करके जो आएगा वो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट गिना जाता है। तो जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 35 से 54% जो होगा, अगर वो अचीव हम कर लेती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी से, तो दैट इज कॉल्ड लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटी या एक्सरसाइज। नंबर 2 होता है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। उसमें हम कितना अचीव करते हैं, 55% से लेके 69% तक जब हम हार्ट रेट अचीव कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तीसरी है हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इसमें हम मोर देन 70% से 89% तक हार्ट रेट अचीव करते हैं, तो वो उसको कहते हैं हम हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब हमें ये तीनों फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं, लाइट, मॉडरेट, हैवी। इन तीनों को हम डॉक्टर जो होते हैं, फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको बीमारी के हिसाब से, किसी को कार्डियक बीमारी है यानी कि हार्ट अटैक हुआ है, उसको हम कितनी एक्सरसाइज बताएंगे। डायबिटिक, यंग डायबिटिक है, उसको हम कितनी एक्सरसाइज बताएंगे। ओल्ड डायबिटिक है, उसको हम कितनी एक्सरसाइज बताएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताई है एक्सरसाइज की, एक्टिविटी की, इसके लिए इम्पोर्टेंस, इन बीमारियों के लिए इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है कि इस एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट डायबिटिक्स के लिए है, जिसमें कि ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि शुगर के कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है एक्सरसाइज के दौरान में। एनर्जी यूज़ होने से हमारा ग्लूकोज यूज़ होता है, बर्न होता है बॉडी में, सेल्स में, और हमारी शुगर लेवल्स कम होते हैं, जिसके कम होने से HbA1c कम होता है
और इन द लॉन्ग रन जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की होती हैं, माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर या नॉन वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, खून की धमनियों में रुकावट या कैटरेक्ट, ये कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की हैं ये डिले हो जाते हैं या कम हो जाती हैं अगर हम अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। तो ये डायबिटिक्स में एक्सरसाइज का ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। नंबर सेकंड बेनिफिट क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का, कि हमारी जो बॉडी की कंपोजिशन है, कंपोजिशन में क्या क्या आता है, हमारे फैट आता है कि उसको हमारी बॉडी की फैट को कम करती है, अप टू 15% तक कम कर सकती है, 15%। और नंबर 2 क्या बॉडी कंपोजिशन में कम करती है, जो हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, जो हमारी कमर का सर्कमफ्रेंस है उसको भी ये 2 से 3 सेंटीमीटर कम करती है। और नंबर 3 जो हमारे बॉडी मास इंडेक्स BMI वो भी हमारा 5% के करीब कम हो जाता है अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करें विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन एंड जो आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं या फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प लेके हमें अपनी एक्सरसाइज को करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें एरोबिक्स जो कि एक्टिविटी जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इससे हमारी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 3 बेनिफिट क्या है एक्सरसाइज का, कि जो हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर हैं, पेशेंट को रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप, उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया जैसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं और मोटापा, ये रिस्क फैक्टर गिने जाते हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को भी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कम करने में मदद करती है। नंबर 4 जो बेनिफिट है उसमें क्या है, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स में क्या है कि जो खून की धमनियां हार्ट को सप्लाई करती हैं उनकी जो अंदर की लाइनिंग है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन जो होता है उन पेशेंट्स में, उसको ये कम करता है, एक्सरसाइज से वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल जमने के चांसेस होते हैं धमनियों के अंदर और जो कॉर्नरी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है वो चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है पेशेंट का, MHR जिसको हम कहते हैं, उससे जो वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी बढ़ती है और खून की सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो पेशेंट का जो आर्टरीज हैं उनकी जो धमनियों की जो ल्यूमन है वो डायमीटर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है, कोलेस्ट्रॉल जो जमने की अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अच्छी आ रही है, ब्लड सप्लाई हार्ट में अच्छी आ रही है, तो जो ब्लड उसका वेंट्रिकल का मायोकार्डियल फंक्शन है वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। और इसकी इन द लॉन्ग रन इन चीज़ों का क्या फ़ायदा हार्ट के लिए, कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं, एंजाइना कहते हैं, वो चीज़ें कम हो जाती हैं या ठीक ही हो जाती हैं, ये मतलब होती ही नहीं अगर हम इसको रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे। 5वां बेनिफिट क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मन भी खुश रहता है, हमारा मन शांत रहता है, पीस ऑफ माइंड रहती है, हमको नींद ठीक से आती है क्योंकि रात को हम थोड़ा शरीर हमारा थकता है तो हमें नींद आती है। तो जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन होना या इस तरह की इरिटेबल बिहेवियर, एंग्जाइटी, टेंशन रहना, मिग्रेन के अटैक्स और जो बॉडी एक्स होते रहते हैं वो भी टेंशन की वजह से होते हैं, तो वो भी सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का ये बेनिफिट्स हैं हमारे जनरल पॉपुलेशन में भी, और जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के हैं, उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट ख्याल ये रखना होता है कि हमें अपने फिजिशियन की या अपने डायबिटोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेके हमें करनी होती है एक्सरसाइज के, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको अलाउड है, कीपिंग इन व्यू आपके हार्ट का स्टेटस और कितनी लिमिट तक एडवाइज्ड है, लाइट एडवाइज्ड है, मॉडरेट एडवाइज्ड है, हैवी एडवाइज्ड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देके उस हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज प्लान करनी चाहिए
और उस एक्सरसाइज को स्टिक करके रहना है। फिजिकल एक्टिविटी को स्टिक करके रहना है, ये नहीं कि हफ्ता 10 दिन करी और फिर छोड़ दिया। इसको रेगुलर फॉर्म में रखना है। इन दी लॉन्ग रन ये आपके शरीर को बहुत ही तंदुरुस्त और बेहतर रखने की एक बहुत अच्छी आदत पड़ जाती है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है, या फिर बीमारियाँ कम हो जाती हैं, दवाइयाँ कम हो जाती हैं और आपका मन भी खुश और शांत रहता है। इन शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।